Dear students, welcome back to my channel Shivam Study Point and English Spoken Center. I am Vicky sir from विराटपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। तो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के समझ क्वेश्चन टैग का सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन टैग के फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है से फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब जो है से आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग के समस्त कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो है से पहले से लिख करके रखे हुए हूँ और बारी बारी से वन बाय वन इस प्रश्न को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्मेशन देखने के लिए क्वेश्चन टैग का मेरा फर्स्ट वीडियो जो है से आप ज़रूर देख लें, जिससे कि जो है सेकेंड वीडियो में आपको जो है टैग बनाने में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो इस सेकेंड वीडियो सबसे पहले मैंने लिखा है कि जब एक नाम का प्रयोग हो उस स्थिति में सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग ही होगा। तो बारी बारी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सीता कैन रन, सीता कैन रन, यहाँ पर स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वह सीता है अर्थात सिंगुलर नेम है। तो टैग बनाने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग है। इसका नेगेटिव फॉर्मेशन कांट, सीता के लिए सी। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव जुटेगा, जबकि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव जाएगा। जैसे राम मस्ट नॉट स्पीक, इसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी, लेकिन इतना पर हम टैग बनाने की कोशिश करते हैं। तो राम मस्ट नॉट स्पीक, राम को अवश्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट जो है से यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, इसलिए टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मस्ट और सिंगुलर नेम के लिए राम के लिए ही का प्रयोग करेंगे, घर का नाम होगा तो सी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अनदर एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा नाम जब हो तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड सीता आर गोइंग। तो जैसा कि स्टेटमेंट से स्पष्ट है, राम एंड सीता दो नाम है अर्थात यह जो है स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो इसके लिए जो है सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। तो आर का नेगेटिव आरंट, और नाम के लिए प्लूरल नेम के लिए दे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा कि प्लूरल रहने पर जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इसी तरीक़ा से और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, जैसे बॉयज प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर बॉयज प्लूरल है जबकि बॉयज प्ले फुटबॉल। दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी ऑलरेडी नो दैट डू एंड डज इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर बॉयज के साथ हम लोग जानते हैं कि प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात डू का प्रयोग होता है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है इसलिए डू के लिए डोंट और बॉयज के लिए दे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो प्लूरल के साथ सदैव क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा दे होगा। बॉयज, गर्ल्स, पीपुल्स, इस स्थिति में जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। इसके बाद अगर वन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन। वन मतलब जानते हैं आप लोग, वन मतलब कोई। जैसे वन कैन नॉट डू दिस वर्क, यहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव है इसलिए टैग हमारा पॉजिटिव होगा। तो कैन नॉट का पॉजिटिव, कैन, और टैग का सब्जेक्ट क्योंकि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है इसलिए टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। कैन वन, वन कैन डू दिस वर्क, कैन वन। इसी तरीके से इट होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। जैसे इट रेन्स, वर्षा होती है। दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो इट रेन्स, इट के साथ डज एक वर्ब का प्रयोग होता है, तो डज का नेगेटिव डजंट, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। इट इज 1 o'clock, कॉमा देंगे, इज का इजंट इट। तो इस तरीका से इट रहने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। इसके बाद देयर, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर हो, जैसे देयर इज ए बॉय, यह सेंटेंस सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर इज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इज का नेगेटिव फॉर्म इजंट देयर, जबकि प्लूरल होने पर वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा, जैसे देयर आर बॉयज, तो आरंट देयर। इसके बाद एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से देयर होने पर देयर का प्रयोग करेंगे। दिस दैट, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। सभी पर हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे, जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कॉमा देंगे, इज का नेगेटिव फॉर्म इजंट, और दिस दैट के लिए हम लोग इट का प्रयोग जो है से करेंगे। इसी तरीके से इम्परेटिव वाक्य में अगर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो प्रत्येक इम्परेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है विल यू होगा। जैसे गो, गो एक इम्परेटिव सेंटेंस है, जब इसका टैग बनाएंगे तो कॉमा दे करके विल यू, इस तरीक़ा से इसका क्वेश्चन टैग बन गया। अगर प्ले, कॉमा दे करके विल यू, इसका टैग कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार प्लीज सिंग, कॉमा लगाने के बाद विल यू। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस होने पर किसी भी स्थिति में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट विल यू होगा। इसी प्रकार अनदर एग्जांपल के माध्यम से और भी समझने की कोशिश करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद लेट मी हिम हर, मतलब ने दो के सेंस में हो, लेट मी प्ले, तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, कॉमा देने के बाद लेट मी होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा से विल यू होगा, यानी कि लेट मी प्ले विल यू। इसके बाद इंट्रोडक्शन, तो लेट मी के बाद मी हिम हर, किसी भी स्थिति में क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो टोटल विल यू होगा। जबकि लेट्स या लेटस की स्थिति में, लेट्स या लेटस की स्थिति में क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में शैल वी का प्रयोग करेंगे। लेट्स गो या फिर लेटस गो, ठीक है। तो इस स्थिति में लेट्स गो या लेटस गो, तब क्वेश्चन टैग जो है से शैल वी का प्रयोग करेंगे। लेटस होने की स्थिति में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट शैल वी होता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए सेल्डम, रेयरली, फ्यू, लिटिल, इस फॉर्म में सेल्डम जो है, सेल्डम का हिंदी शायद ही होता है, रेयरली मतलब शायद ही होता है। इस स्थिति में जो है होने पर स्टेटमेंट जो है नेगेटिव समझा जाएगा और इसका टैग पॉजिटिव होगा। जैसे ही सेल्डम कम्स टू मी, दैट्स मीन वह शायद ही मेरे पास आता है, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग है, कम से यानी कि शायद ही आता है, तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है। टैग इसका नेगेटिव होगा, तो कॉमा देंगे क्योंकि ही के साथ डज का प्रयोग होता है, डज का नेगेटिव। ये जो है ये सेल्डम लगे हुए के कारण यह सेंटेंस जो है नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, तो टैग इसका सदैव पॉजिटिव होगा, यानी कि DOES डज, और उसके बाद ही का प्रयोग करके इसका हम लोग टैग बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, सेल्डम, रेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सभी जो है नेगेटिव वर्ड्स हैं।
अर्थात ये सेंटेंस में प्रयुक्त होने के बाद सेंटेंस को ये नेगेटिव बना देते हैं। तो इसका जब भी हम लोग टैग बनाएंगे तो टैग जो है इन पॉजिटिव सदैव जो है टैग पॉजिटिव में होगा। इस प्रकार अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। जैसे नथिंग इज गुड, जैसा कि स्टेटमेंट से स्पष्ट है, नथिंग यानी कुछ नहीं, तो यह स्टेटमेंट निगेटिव है, इसलिए इसका टैग जो है सब पॉजिटिव होगा। इज और नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है, इसलिए इट। इसी तरीके से ऑल ऑफ, ऑल ऑफ के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग हो तो टैग बनाते समय वही प्रोनाउन जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग है। चूंकि स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि यह स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, इसका टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कांट। और चूंकि ऑल ऑफ के बाद जो है प्रोनाउन के रूप में अस का प्रयोग है, अस का जो है नॉमिनेटिव केस वी होता है, तो इसके लिए कांट बी का प्रयोग हम लोग करेंगे। इस प्रकार से मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समस्त क्वेश्चन टैग बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हुए आप क्वेश्चन टैग में परिपूर्ण होंगे। धन्यवाद।